आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड पीपल, एक खराब शिष्य नहीं था, शिष्य वो अच्छा था. ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक. म्यूनिक जर्मनी में एक जगह है, वहाँ पे वो जाता था. वेयर आइंस्टीन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड. जहाँ पर आइंस्टीन की फैमिली तब आ गई थी जब वो 15 महीने का था. एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट. आइंस्टीन को हर सब्जेक्ट में बढ़िया नंबर मिलते थे. आइंस्टीन हेटेड द स्कूल रेजिग्नेशन. रेजिग्नेशन मीन्स होता है किसी चीज़ को करने का क्रम. स्कूल में चीज़ें होती हैं, फर्स्ट पीरियड में ये, सेकंड पीरियड में वो पढ़ाया जाएगा, थर्ड पीरियड में ये, इसके बाद एग्ज़ाम. आइंस्टीन को ये सारा सिस्टम बेकार लगता था. एंड ऑफ इन क्लास, और इसका रिजल्ट क्या निकलता था, वो अधिकतर टीचर्स से भिड़ जाया करता था. एट द एज ऑफ 15, जब वो 15 साल का था, आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफिल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड. इतना ज़्यादा उसको जो है सफोकेशन होने लगा था, उसको गुस्सा आने लगी थी स्कूल सिस्टम पे, कि उसने डिसाइड कर लिया था कि वो स्कूल में पढ़ेगा ही नहीं. द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान. एल्बर्ट के जो पेरेंट्स थे वो क्या हो गए थे, मिलान चले गए थे. एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स. और उन्होंने अपने बच्चे को यानी कि आइंस्टीन को रिलेटिव्स यानी कि चाचा वगैरह के साथ छोड़ दिया था. आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, एक लंबे चले डिस्कशन के बाद, आइंस्टीन गॉट विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड. आइंस्टीन को बहुत सारी लंबी बहस करनी पड़ी अपने घर वालों से, और उसके बाद उसको उसकी विश प्राप्त हुई, यानी कि वो जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में पढ़ सकता था. इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल. लिबरल मीन्स उदारवादी दैन म्यूनिक. आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स. आइंस्टीन जो थे वो मैथमेटिक्स में गजब के थे. एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स. एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी ए यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक. जब उन्होंने स्कूल फिनिश कर लिया तो उसके बाद वो यूनिवर्सिटी में चले गए ज्यूरिक में, जहाँ पर उन्होंने अपनी आगे की स्टडी जारी रखी. बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉर्डलेस मोस्टक. वॉर्डलेस मोस्टक का मतलब होता है, एक जर्नल थे ब्रिटेन के, उन्होंने अपनी मूछें, एक बार वो खंडक में छिपे रहे थे करीब करीब 6 महीने, तो उनकी मूछें जो निकल आई थी वो वॉर्डलेस मोस्टक कहा जाता था. तो यहाँ पर ये कहा गया है कि आइंस्टीन को केवल फिजिक्स ही नहीं थी जो उनको आकर्षित करती थी, और भी एक चीज़ थी. ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट मिलेवा मैरिक. उनको एक चीज़ और आकर्षित करती थी, उनके साथ पढ़ने वाली एक स्टूडेंट, यानी उनके साथ में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट मिलेवा मैरिक, whom he found to be a clever creature. उनको ये लगता था कि ये बहुत चालाक औरत है. This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. वो स्विट्ज़रलैंड इसलिए आई थी पढ़ने क्योंकि उस समय यूरोप में कुछ ही यूनिवर्सिटी थी, उनमें से एक ज्यूरिक भी थी जो वुमेन को अलाउ करती थी पढ़ने के लिए. आइंस्टीन सॉ इन हर एन एलाई अगेंस्ट द फिलिस्तीन्स, दोज पीपल इन दिस फैमिली एंड द यूनिवर्सिटी विद whom he was constantly at odds. अब देखिए फिलिस्तीन का मतलब क्या होता है. वर्ड यूज disapprovingly to talk about people who do not like art, literature और music. यानी ये ऐसे लोग होते हैं जिनको कुछ भी पसंद नहीं होता है, वो पुराने ढर्रे पे चलते हैं. आइंस्टीन सा इन हर एलाई अगेंस्ट. आइंस्टीन को जो है वो लड़की समझ में आई एक फिलिस्तीन के अगेंस्ट ग्रुप में शामिल होती हुई, क्योंकि उसके जो ग्रुप में और लोग थे, सॉरी उसकी फैमिली में जो और लोग थे. एंड द यूनिवर्सिटी विद whom he was constantly at odds. हमेशा उसके झगड़े होते रहते थे क्योंकि वो हमेशा विद्रोही स्वभाव वाली बातें करती थी. द कपल फेल इन लव. लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन टू वर्ड्स मिक्सिंग साइंग विद टेंडरनेस. एक दूसरे के प्यार में वो पड़ गए, और जो लेटर्स जो एक दूसरे को लिखते थे उसमें प्यार की बातें कम और साइंस की बातें ज़्यादा हुआ करती थी. जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आइंस्टीन ने लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव बॉट अवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन. हम दोनों कितना खुश होंगे जब हम सापेक्षता का सिद्धांत एक साथ पब्लिश करेंगे. थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक बताती है कि टाइम जो है कांस्टेंट नहीं है, जैसा प्लेस होगा टाइम भी वैसा होगा. अब देखिए, इन 1900 the age of 21 Albert Einstein was a university graduate and
अनएम्प्लॉयड। एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट भी थे, साथ साथ उनके पास कोई धंधा नहीं था। ही वर्कड as a teaching assistant, gave private lesson and finally secured a job in 1902 at as a technical expert in the patent office in Bern. Bern भी यूरोप की एक जगह है। देखिए 21 साल की उम्र में वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट थे, उनके पास कोई रोजगार नहीं था, वो एक टीचिंग असिस्टेंट के तौर पे काम करते थे और प्राइवेट लेसन्स देते थे। और अंत में 1902 में आते आते यानी 2 साल के स्ट्रगल के बाद उनको एक जॉब मिल गई पेटेंट ऑफिस बर्न में। वाइल ही वाज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशंस, जहाँ पर वो तय करते थे कि जो किसी ने इन्वेंशन किया है आइदर इट कुड कॉल्ड इन्वेंशन और नॉट। आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट। आइंस्टीन चुपचाप अपना काम भी करते रहते थे अकेले में, किसी को बिना बताए। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉर एट द वर्क ऑफ ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। वो मजाकिया तौर पे अपने ड्रॉर को, जो उनके ड्रॉर रहती थी उनके डेस्क पे, उसको कहते थे ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। ठीक है, अब आइए आगे 9th पैराग्राफ। वन ऑफ द फेमस paper of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute। 1905 में आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रस्तुत की, जिसके हिसाब से टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। टाइम और डिस्टेंस ये निश्चित नहीं होते हैं, ये बदल जाते हैं। यानी कि यहाँ से जो सन की दूरी है उसमें कुछ छेड़छाड़ करके आप स्पेस टाइम को कर्व करके उस दूरी को पास में ला सकते हैं। यानी आप एक जगह से दूसरी जगह तक नो टाइम में पहुंच सकते हैं। यहाँ से किसी दूसरे मंगल ग्रह पे भी अगर आपके पास इतनी ऊर्जा हो जाए तो आप वहाँ पे तुरंत ही पहुँच जाएंगे। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी इफ वन ऑफ देम हैव बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू अदर। इन्होंने इस सिद्धांत को ऐसे सिद्ध किया कि एक घड़ी आप अपने पास रख लो और एक घड़ी आप किसी ऐसी जगह किसी ऐसी चीज़ में रख दो जो बहुत तेज़ी से मूव कर रही है, और अगर आप उसके बाद दोनों घड़ियों का मिलान करोगे तो जो घड़ी तेज वाली चीज़ में से होके आई है वो टाइम ज़्यादा दिखाएगी। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। और इससे विश्व का सबसे फेमस फार्मूला पैदा हुआ है जिसको हम कहते हैं E = mc²। इसका मतलब यहाँ पे ये है E स्टैंड फॉर एनर्जी, M स्टैंड फॉर मास एंड C स्टैंड फॉर स्पीड। लाइट की वैक्यूम में स्पीड करीब करीब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। यानी कि अगर इतनी स्पीड पे अगर आप चल रहे हो तो आपके लिए टाइम पॉज हो जाएगा। ठीक है, आप इतनी स्पीड पे 1 मिनट चलते रहो और जब रुकोगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया 100 साल आगे बढ़ गई है। ये इसका मतलब है। इन्होंने एक बार एक पार्टी में गए थे तो मेयर किसी जगह के, किसी स्टेट के मेयर थे, उन्होंने पूछा कि आपका ये E = mc² आखिर होता क्या है, इसको सीधे शब्दों में समझाइए। तो आइंस्टीन ने जो समझाया, देखिए कैसे समझाया था कि व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 hours, जब आप किसी सुंदर लड़की के साथ 2 घंटे बैठते हैं, इट सीम्स लाइक 2 minutes, ये 2 मिनट के तौर पे दिखता है। बट व्हेन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव फॉर 2 minutes, लेकिन अगर आपको गर्म तवे पे बिठा दिया जाए 2 मिनट के लिए भी, तो आपको क्या लगेगा? इट सीम्स लाइक 2 hours, आपको लगेगा आप 2 घंटे के लिए बैठ के आए हो। दैट इज कॉल्ड रिलेटिविटी। अल्बर्ट आइंस्टीन, यही रिलेटिविटी है। ठीक है, अब आज यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।